हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 दिसंबर हो गई, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि आज एकादशी है, सफला एकादशी। माना जाता है कि आज के दिन व्रत करने पर हर कार्य में सफलता मिलती है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात है, इस बार मिसेज वर्ल्ड 2022 भारत की महिला को मिला है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए। देखिए, आप मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी सरगम कौशल। 21 साल बाद भारत को ये ताज मिला है। आखिरी बार भारत ने ये ताज साल 2001 में जीता था अदिति गोवी त्रिकर ने, और इस बार दुनिया की मिसेज वर्ल्ड भारत की सरगम कौशल बनी है। आपको बता दूं, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। मैनी कांग्रेट्स इनको। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है ऑटो एक्सपो 2023 में इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल का जलवा देखने को मिलेगा। तकरीबन 30 कंपनियां अपने अलग अलग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के मॉडल्स दिखाएगी। बड़ी खबर है, तवांग झड़प के बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोले कि विकास में रोड़ा बनने वालों को रेड कार्ड दिखाया। त्रिपुरा में रोड शो और रैली भी की और साथ ही त्रिपुरा को 4,350 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात भी दी। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए पीएम मोदी ने लोगों को बधाई भी दी, है ना। और अगली खबर देखिए, कोरोना से ठीक हुए मरीजों में हार्ट अटैक और मौत ज्यादा होने की बात गलत है। हाल ही में पटना एम्स की रिसर्च में ये नया खुलासा सामने आया है। अच्छा, वही देखिए, सरकार की कमाई में भी बढ़ोतरी हुई है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 26% का उछाल देखा गया और इस वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 13 लाख करोड़ के भी पार पहुंच चुका है। वही देखिए दोस्तों, समुद्र के रास्ते कुछ ही घंटे में भारत से अब श्रीलंका पहुंच सकेंगे। अगले महीने से भारत सरकार ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच अगले महीने जनवरी 2023 में नौका सेवा शुरू होगी। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। अच्छा भाई, देश की इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ी गुड न्यूज आ रही है। विदेशी निवेशक जमकर भारत में निवेश कर रहे हैं, यानी कि पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इस महीने दिसंबर में अब तक ही विदेशी निवेशकों का आंकड़ा 10,555 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं फॉरेन एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डाटा है ये। अच्छा, इंडियन आर्मी की ताकत भी और ज्यादा बढ़ गई। ये देखिए, आईएनएस मोरमुगाओ भारतीय नौसेना में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर इसको कमीशन किया और इसमें सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि इसका लगभग 75% काम भारत में हुआ, यानी कि स्वदेशी है, मेक इन इंडिया इसे कह सकते हैं। अच्छा भाई, क्रिसमस और न्यू ईयर का त्योहार आ रहा है, इस मौके पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है। देखिए, आप हिमाचल के होटल 80% तक बुक हो गए हैं। वीकेंड पर 3400 गाड़ियां शिमला भी पहुंची। जश्न की तैयारियां भी चल रही हैं और देश भर में इस बार न्यू ईयर और सेलिब्रेशन क्रिसमस का जो है ना अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो कोरोना था, तो इस वजह से मार्केट काफी ठंडा था, ठप था, लेकिन इस बार मार्केट में अच्छी कारोबार की उम्मीद है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि ऑनलाइन गेमिंग पर भी जल्द ही सरकार नया कानून पेश करेगी और दिसंबर 2023 तक जल्द ही हमारे देश में वंदे मेट्रो ट्रेन चलना भी शुरू हो जाएगी। रेलवे मेट्रो ट्रेन का निर्माण भी कर रहा है। अच्छा, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को अब ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। संसद में ईगल एक्ट को खारिज कर दिया। अमेरिकी लीडर्स बोले कि इससे भारत का दबदबा बढ़ जाएगा। अच्छा वही देखिए दोस्तों, देश में अब एक और नया तरह का वायरस आया है, H5N1। केरल के कोट्टायम जिले के कई इलाकों में ये इस तरह के वायरस से बर्ड फ्लू फैल रहा है और इसके चलते हजारों पक्षियों को मारने का आदेश भी जारी किया प्रशासन ने। ये वायरस पक्षियों में फैल रहा है, बर्ड फ्लू सामान्य तौर पर इसे कहते हैं, और इस वायरस के चलते लगभग 8,000 बत्तखों, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश जारी किया और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, भारतीय किसान संघ आज दिल्ली कूच करेंगे। रामलीला मैदान में लगभग 55,000 किसान जुटेंगे और इसके चलते कई सारे रूट भी डाइवर्ट रहेंगे। भारतीय किसान संघ की ओर से सोमवार को रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित की जा रही है। अभी भी किसानों की कुछ मांगे हैं जिनको सरकार तक पहुंचाने के लिए किसान भाई लोग ये कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, हरियाणा अंबाला से भी कल किसान अधिकार यात्रा शुरू होगी। 20 दिसंबर को पंजोखरा साहिब में जुटेंगे किसान भाई लोग और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये यात्रा निकाली जाएगी। किसानों की लंबित पड़ी मांगों के समर्थन में 20 दिसंबर को हरियाणा सरकार की विधानसभा का घेराव करेंगे किसान भाई लोग। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार की एक नई पहल देखिए, अब घर बैठे आपका पैन कार्ड बन जाएगा। दरअसल पैन कार्ड बनाने की सर्विस को भी सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना में शामिल कर लिया और अब ऐसे में सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं बल्कि लगभग 10 तरह की ऐसी सेवाएं हैं जिनका आप घर बैठे इस्तेमाल ले पाएंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विवाह सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह। तो अब इसमें पैन कार्ड को भी सरकार ने शामिल कर दिया। ये देख सकते हैं, कल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई। अब सिर्फ आपको एक कॉल करना है और घर बैठे आपको पैन कार्ड बनाने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मितान योजना का टोल फ्री नंबर है 14545, इस पर कॉल करके आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक और बड़ी घोषणा ये भी की है कि एससी और ओबीसी के लिए प्रयास स्कूल की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ राज्य में और इन स्कूलों में अलग से हॉस्टल भी होगा। एससी एसटी ओबीसी संघ ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का सम्मान भी किया। तो कहने का मतलब एससी और ओबीसी छात्रों को ये बड़ी सौगात है छत्तीसगढ़ सरकार की। इन छात्रों के लिए स्पेशल विद्यालय, स्पेशल ई लाइब्रेरी और स्पेशल हॉस्टल बनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ में, है ना। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, एक दिल दहला देने वाली खबर, श्रद्धा और आफ्ताब केस से भी एक बड़ा कांड सामने आया है। ये जो लड़की की आप तस्वीर देख
देख पा रहे होंगे ना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़की के 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए इसके प्रेमी दिलदार अंसारी ने। झारखंड के साहिबगंज जिले की ये घटना है। इस लड़की का नाम है रूबिका, 22 साल इसकी उम्र है और इसके 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। 18 से ज्यादा हिस्से तो इसके मिल भी गए। आसपास के एरिया में जब कुत्ते इंसान के टुकड़ों को खाते हुए दिखे तो प्रशासन को सूचना दी पुलिस को और तब इस मामले का खुलासा सामने आया। इलेक्ट्रिक कटर से इस लड़की को काट दिया और इतनी बेरहमी से इसके 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। दरअसल दिलदार अंसारी की पहले से एक शादी हो चुकी थी और हाल ही में अभी महीने भर पहले इसने रूबिका के साथ एक और प्रेम विवाह लव मैरिज की थी और पहली वाली शादी को लेकर इन दोनों के बीच झगड़े होते थे और इसका कहना है कि इसीलिए इसने रूबिका की इतनी बेरहमी से जान ले ली। ये देखिए तस्वीर जना, लड़की कितनी मासूम दिख रही है, उसके बावजूद कितनी अमानवीयता भरी और घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। दोस्तों आए दिन हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती है। समाज में कितनी ज्यादा असामाजिक तत्वों की गंदगी भरी हुई है। जरूर भारत सरकार को और देश के सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों को इस तरह की घटनाओं को लेकर, ऐसे मामलों को लेकर ऐसे सख्त कानून लाने चाहिए जिससे कि अपराध करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले, तभी शायद देश में इस तरह के क्राइम कम हो पाए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो इस वीडियो पर एक लाइक करके सपोर्ट दिखाइए आपका, ताकि सरकारों के कानों तक ये बातें पहुंच पाए। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में जो वो सिलेंडर ब्लास्ट का मामला हुआ था शादी में, इस मामले को लेकर सरकार और सर्व समाज के लोगों के बीच बातचीत सफल हुई। धरना समाप्त हुआ। 17 लाख व संविदा नौकरी का प्रस्ताव दिया है और सीएम ने पीड़ित परिवारों को आज मिलने के लिए भी बुलाया है। तो मतलब अब मृतकों के परिवारजनों को 17 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी एक सदस्य को। अच्छा, कुछ फिल्म इंडस्ट्री से खबरें देखिए। हाल ही में जो अवतार 2 फिल्म रिलीज हुई, इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ 2 दिनों में 100 करोड़ का कलेक्शन भारत में किया। वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 1700 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर दुनिया भर तक की सिनेमा में अवतार 2 फिल्म को बड़ा पसंद किया जा रहा है। वैसे दोस्तों क्या आपने इसको देखा या नहीं? पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। हमारे बॉलीवुड में भी फिल्म हुड्डी का एक नया लुक रिवील हुआ जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक नया अवतार हमें देखने को मिलता है साड़ी और बिंदी में। यूजर्स बोले कि ये बंदा तो ऑस्कर डिजर्व करता है। तो ये कुछ सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री की चर्चा हो रही है। और वैसे शाहरुख खान की पठान फिल्म को लेकर भी कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए उत्तर प्रदेश काशी में भी महिलाओं ने इस फिल्म का विरोध किया। पठान मूवी पर कालीचरण महाराज ने भी कहा कि हिंदू धर्म विरोधी फिल्में बनाने वालों को भिखारी बना दो। और इस फिल्म की कंट्रोवर्सी में हंसराज हंस ने भी एंट्री ली और वो बोले कि भगवा रंग संतू पर ही अच्छा लगता है, एक्ट्रेस पर नहीं। और राहुल गांधी पर भी उन्होंने कहा कि अब मैच्योर हो जाना चाहिए। अच्छा, पंजाब चंडीगढ़ में भी पठान फिल्म का विरोध देखा गया। बजरंग दल ने डीसी को शिकायत लिखी और कहा कि इसे रिलीज न करें वरना कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। दरअसल पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण भगवा कलर की बिकनी पहने हुए हैं और इसी को लेकर, इस कलर को लेकर ड्रेस पर बवाल हो रहा है। और इस कंट्रोवर्सी के बीच शाहरुख खान ने भी फैंस से मुलाकात की और सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि घर से खाना खाकर पठान देखने जाना। तो ये तो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है चल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए भारतवंशी लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने और देश के पीएम मोदी ने भी इनको बधाई दी और कहा कि साथ मिलकर नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। अच्छी बात यह है कि ये भारतीय मूल के हैं, जैसे ब्रिटेन के ऋषि सुनक है ना, वैसे ही। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। इस बैंक ने ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। केनरा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब सरकारी बैंक केनरा बैंक पर आपको अधिकतम एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। बैंक ने अब पहले से भी ज्यादा आसान कर दिया इस काम को। दरअसल पीएनबी का जो मोबाइल ऐप है ना, पीएनबी वन ऐप, उस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब पीएनबी ग्राहकों को डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अब बिना डेबिट कार्ड के भी आप पीएनबी वन मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, है ना। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईडीएफसी बैंक ने भी ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। अब एसएमएस अलर्ट और आरटीजीएस सहित कई सारी सर्विस आपको फ्री में मिलेगी। लगभग 25 बैंकिंग सुविधाओं के लिए लगने वाले चार्जेस को आईडीएफसी बैंक ने हटा दिया। बैंक ने अपने फाउंडेशन डे के मौके पर ग्राहकों के लिए ये बड़ी घोषणा की है। और इसके साथ ही दोस्तों फेडरल बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। और अब कितनी रेट्स मिलेगी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है नोटों को लेकर। देखिए कि 1 जनवरी से बाजार में वापस लौटेंगे 1000 के नोट और 2000 के नोटों की होगी बैंक में वापसी। आखिर कितनी सही है ये बात? दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज को वायरल किया जा रहा है, उसमें इस तरह का दावा किया जा रहा। अब इसको लेकर पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया, देख सकते हैं। पीआईबी ने ट्वीट करके कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह का जो मैसेज में दावा किया जा रहा ना कि 1 जनवरी से 1000 का नोट वापस आएगा और 2000 के नोट बैंकों में वापस लौट जाएंगे, ये दावा फर्जी है। कृपया ऐसे भ्रामक मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, ये मैसेज फेक है। आजकल सोशल मीडिया पर कई सारे फेक मैसेज वायरल हो जाते हैं और ऐसा ही एक मैसेज एग्जाम को लेकर भी वायरल किया जा रहा कि अब 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी नहीं होगी और नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने कैबिनेट से इसी मंजूरी भी दे दी है। तो ये भी वायरल मैसेज जो है वो गलत है। इसको लेकर भी पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि ये दावा फर्जी है, ऐसा कोई भी डिसीजन सरकार ने नहीं लिया है, ठीक है ना। तो आप सही और गलत की अच्छे से पहचान करना सीखें और इसीलिए मैं आपको आए दिन ऐसी फेक न्यूज की रियलिटी बताता रहता हूँ।
चलिए दोस्तों, आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। खबर आ रही कि अगले सप्ताह से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, क्योंकि कुछ पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी के चलते अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल में 3 दिन शीतलहर चलेगी। 3 जिलों में घने कोहरे का भी अलर्ट है। सुंदरनगर का पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और सेफ ड्राइविंग की भी सलाह दी है मौसम विभाग ने। इस सलाह का मतलब ये है दोस्तों कि आप गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि आजकल एक तो सर्दी के सीजन की वजह से कोहरा बहुत ज्यादा फैल रहा है और आने वाले 7 दिनों में, सप्ताह भर में और ज्यादा कोहरा बढ़ सकता है। देखिए, कल ही हरियाणा में भी इस तरह की एक दुर्घटना हो गई। नेशनल हाईवे पर 30 गाड़ियां भीड़ गई। धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, तो 3 जगह पर इस तरह के हादसे हुए। ट्रक, कार और बसें टकरा गई। मतलब कोहरे की वजह से क्या कि एक के पीछे एक टकराती जाती गाड़ियां पीछे लंबे समय तक। इसमें 12 लोग घायल हो गए। तो कोहरे में, धुंध में आप भी एक तो गाड़ी की लाइट चालू करके गाड़ी को चलाएं और इसके अलावा भी थोड़ा धीरे स्पीड में चलें और सावधानी से चलें। कोहरे की वजह से क्या कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखता नहीं है। हरियाणा, पंजाब समेत कुछ और राज्यों में भी शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया। और इसके अलावा स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है, जैसे कि अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है ना। चलिए, मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 176 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आई है। 3552 अभी कोरोना के एक्टिव केस रह गए भारत में। चलिए दोस्तों, अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, बीए, बीकॉम और बीएससी की पढ़ाई भी अब आप अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कर पाएंगे। जी हाँ, दरअसल जल्द ही देश भर में अंडर ग्रेजुएट कोर्स को लेकर एजुकेशन में ये राष्ट्रव्यापी बड़ा बदलाव होने जा रहा। छात्र छात्राएं अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी ग्रेजुएशन कर पाएंगे। अच्छा, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को भी हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया और कर्मचारी चयन परीक्षा मानदंडों में कुछ बदलाव जो किए थे ना सरकार ने, उस संशोधन को रद्द कर दिया। बदलाव ये थे कि नए नियम के मुताबिक 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठ सकते थे वगैरह वगैरह। तो कुछ इस तरह के चेंजेस को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। ये नियम लागू नहीं होंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कॉलेजों को भी मिली ICAR की मान्यता। देखिए, प्रदेश का पहला डिग्री कॉलेज वाराणसी के उदय प्रताप यूपी कॉलेज को बनाया गया, जहां छात्रों को ICAR में एडमिशन और फेलोशिप करने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा देखिए, CBSE और ICSE में भी पढ़ाई जाएगी गुजराती भाषा। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों को माननी होगी सरकार की नीति। अब CBSE में केवल इंग्लिश नहीं होगी, गुजराती भाषा भी होगी। तो ये कुछ एजुकेशन के अपडेट चल रहे हैं। और चलिए, अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक और नई पहल, नया स्टार्ट। सरकारी विभाग और संस्थान MSME स्टार्टअप से कर सकेंगे 100% खरीदी। ये नई पहल शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा महाराष्ट्र में लोकायुक्त बिल लाएगी महाराष्ट्र सरकार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। अच्छा, बिहार के बेगूसराय में परसों 21 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा। 25 निजी कंपनियां भाग लेंगी। 8वीं से लेकर स्नातक 5 युवाओं को इस मेले में शामिल होने का मौका मिलेगा। ये जो जॉब फेयर लगने जा रहा, इसका आयोजन बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय बेगूसराय के द्वारा आयोजित किया जाएगा और इसमें युवाओं को रोजगार पाने का मौका होगा। वैसे बिहार बेगूसराय से एक और बड़ी खबर देखिए कि उद्घाटन से पहले ही पुल नदी में टूटकर गिर गया। बेगूसराय में 2 दिन पहले पुल में दरार आई थी। 13 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया गया। नदी पर यह पुल की तस्वीरें आप देख सकते हैं और मतलब देखिए कितनी घटिया क्वालिटी से इसको बनाया गया होगा कि उद्घाटन से पहले टूट गया। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ। देखिए, आजकल के ठेकेदार और प्रशासन सरकारें मिलकर किस तरह के काम करती हैं। ये रियलिटी है। ये बातें अगर सरकार प्रशासन के सामने जाकर कोई बोले तो उनकी आवाज बंद कर देते हैं ये। लेकिन जो सच्चाई है वो खुद आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अभी भी हमारे देश में कई ऐसे पुल हैं जो अंग्रेजों के जमाने से बने हुए हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा और ये देखिए उद्घाटन से पहले पुल टूट रहे। हद हो गई यार। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक का विधानसभा सत्र सोमवार से होगा शुरू। सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। वही देखिए, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। जापान ने यह बड़ी बात कही है। जापानी दूत हिरोशी सुजुकी का कहना है कि मुझे खुशी है कि अगले साल भारत विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। वह देखिए, हरियाणा में बीजेपी का जीत के लिए गेम प्लान। पूरे राज्य में बनेगी पन्ना समितियां। गुजरात में इसी फॉर्मूले पर बीजेपी को जीत मिली। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को तेलंगाना राज्य में बड़ा झटका लगा है। पीसीसी के 13 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 13 सदस्य अब कांग्रेस से बाहर हो गए हैं। वह देखिए, व्यापारियों ने सरकार से एक मांग भी की है कि सामान पर लिखा जाए मूल देश का नाम। देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा व्यापारियों को यह अपील की गई है कि जो भी प्रोडक्ट जिस भी देश का बना हुआ है उस पर उसका मूल देश का नाम नहीं लिखा गया है तो फिर भारतीय चीनी सामान को बाइकआउट कर सकते हैं। ऐसा नियम सरकार को लागू करना चाहिए। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर, रिजोल्यूशन प्रोसेस में देरी से संपत्तियों की नहीं घटेगी कीमत। दिवाला कानून में इस तरह का बदलाव यानी कि संशोधन करेगी सरकार और इस संबंध में संसद के अगले बजट सत्र में सरकार इस तरह के संशोधन प्रस्ताव को पेश करेगी। इसके अलावा चाय कॉफी को
बढ़ावा देने के लिए भी दशकों पुराने कानून को खत्म किया जाएगा। नए ड्राफ्ट नीति पर नीति आयोग से चर्चा करेगा वाणिज्य मंत्रालय। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, देश में पहली बार इस राज्य के सभी सरकारी वाहन अब इलेक्ट्रिक होंगे। जगह जगह चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया गया कि अगले 5 साल में चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल डीजल के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया जाएगा और खास करके सभी सरकारी कार्यालयों में तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही अनिवार्य होगी। और वहीं देखिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान, लोकपाल के जैसे महाराष्ट्र में लोकायुक्त को मिली मंजूरी। वैसे महाराष्ट्र सरकार ने हर जिले में मुख्यमंत्री सचिवालय प्रकोष्ठ स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि लोगों की शिकायतों का जल्द समाधान किया जा सके। अच्छा बेटियों के प्रॉपर्टी में हक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। केरल सरकार की नई योजना पर मौलवी भड़के और उनका यह कहना है कि पिता की संपत्ति में बेटियों का हक तो इस्लाम के खिलाफ है। वो बोले कि महिलाएं सिर्फ 1/4 प्रॉपर्टी की हकदार हैं। दरअसल इन दिनों केरल में हाल ही में सरकार ने कुटुंब श्री योजना लॉन्च की और इस योजना का मकसद है कि पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी को समान अधिकार दिए जाने की शपथ दिलाई जाती है। केरल सरकार के इस फैसले को लेकर मुस्लिम संगठन राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। मौलवियों का कहना कि ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम के अनुसार तो बेटियों को संपत्ति में 1/4 हिस्से का हकदार माना जाता है। वैसे इस पर आपका क्या कहना दोस्तों? आपकी राय कमेंट में बताइएगा जरूर। पति पत्नी को लेकर देखिए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया कि हिंदू दंपति कोर्ट की अनुमति के बिना तलाक नहीं ले सकते हैं। आपसी सहमति से अलगाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात कही है। अच्छा वही राजस्थान के 11 जिलों में बिजली कटौती का भी नया शेड्यूल जारी हो चुका है। जिला मुख्यालयों पर आधे घंटे व जिले के शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे बिजली गुल रहेगी। अच्छा खेल समाचार पर खबर आ रही है, टीम इंडिया WTC के टॉप 2 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। भारत ने लगाई 2 स्थान की छलांग। और इंडियन रेलवे से अपडेट देखिए, पंजाब के लोगों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा। मथुरा और वृंदावन तक चलेगी होशियारपुर दिल्ली रेल। इसके अलावा देखिए रेलवे के अस्पतालों में अब 80 से ज्यादा उम्र वाले नहीं लगेंगे कतार में, सीधे डॉक्टर से मिल सकेंगे। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। भारत के रेल मंत्रालय ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए खास करके बड़ा फैसला लिया। अब रेलवे अस्पताल में आने वाला मरीज जो है ना, उसकी उम्र अगर 80 साल से ज्यादा है तो फिर उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाकर चिकित्सकीय परामर्श ले पाएंगे। रेल मंत्रालय ने इसको लेकर एक नया फरमान भी जारी कर दिया। ये वाकई में बुजुर्गों के लिए अच्छा फैसला है। ऐसा नियम तो दूसरे अस्पतालों में भी लागू होना चाहिए, राइट? ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 2 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1869। विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप कभी कोई काम की खबरें मिस नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।